हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक दैट आई हैव चोजन इज द परफेक्ट continuous form of tenses. But before we start the topic, let's talk about today's thought. So today's thought is very simple. It is always better to be what we are. बिल्कुल सबसे अच्छा और सबसे बेहतर यही है कि जो हम हैं हम वही रहें। अपने आप में बेटरमेंट जरूर करें, बट वी शुड नेवर ट्राई टू कॉपी समबडी एल्स। किसी दूसरे की तरह खुद को बनने की कोशिश करें, किसी दूसरे की लाइफ के बारे में सोच करके अपनी लाइफ हम खराब करें या अपनी छोड़ के हम दूसरों के बारे में देखते रहें, दैट इज नॉट एट ऑल अ बेटर जॉब टू डू। तो व्हाट आई विश इज इट इज ऑलवेज बेटर टू बी व्हाट वी आर। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा व्हाट यू आर, क्योंकि हम सबके ऊपर इम्प्लाई होता है एंड ऑल्सो ऑन मी। तो दूसरों से देखो, उनसे सीखो, उनसे इंस्पिरेशन जरूर लो। उनकी लाइफ से जो भी अच्छा है, जो भी बुरा है, हम क्या सीख सकते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखो। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दूसरे की लाइफ देख रहे हैं, ही इज़ लिविंग अ वेरी प्लीजेंट लाइफ, तो हम सोचेंगे भाई हम भी ऐसे ही हो जाएं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, बिकॉज वी ऑल हैव ऑल द पॉजिटिविटी प्रेजेंट इन आवरसेल्फ। और हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपनी उस पॉजिटिविटी को बाहर निकालें एंड ब्रिंग द बेस्ट ऑफ अस। ओके, तो विद दिस थॉट लेट अस टॉक अबाउट टुडेज वर्ड पावर। तो इट्स नॉट एट ऑल अ न्यू वर्ड, ये न्यू वर्ड नहीं है, एक शब्द की ताकत है, छोटा सा वर्ड है हमारे पास, फाइट। अभी जब भी हम फाइट की बात करते हैं, दिमाग में तुरंत आ जाता है पड़ोसी से झगड़ा करना है, वायलेंट हो जाना है। नहीं, हर फाइट का मतलब झगड़ा करना या वायलेंट होना या हाथ पैरों का इस्तेमाल करना नहीं होता है। फाइट का मतलब वो भी तो है जो हमारे अंदर मन में चल रहा है। फाइट वो भी तो है जो 24/7 हमारे माइंड में कॉन्टिन्यूस चल रहा है। फाइट वो भी तो है जो हम अपने आप से कर रहे हैं, इसलिए टू इम्प्रूव अवरसेल्फ, टू ब्रिंग द बेटर टुमारो। इन सब के लिए हम सब कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर हमें फाइट करना है तो हमें अपने बेटरमेंट के लिए करना है, अपने बेहतर कल के लिए करना है, ना कि सामने वाले से झगड़ा करना है, ना ही अपने पड़ोसी से करना है। तो फाइट किसी भी वर्ड की अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो डेफिनेटली दैट वर्ड इज गोइंग टू गिव अस अ डीप नॉलेज अबाउट इट। शाब्दिक अर्थ को नहीं, आंतरिक अर्थ में भी जाने की कोशिश करनी चाहिए। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। तो चलिए हम लोग अपने टेंसेस की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड ऑल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट अस बिगिन विद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आराम से, हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का इस्तेमाल, और प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल करेंगे अलोंग विद बीन, और साथ में आ जाएगी हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। सो वी हैव एग्जांपल, शी हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से लिख रही है वो। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो होते हैं जो किसी टाइम पे शुरू तो हुए थे, लेकिन या तो अभी अभी खत्म हुए हैं, या अभी कुछ देर पहले खत्म हुए हैं, या अभी खत्म होने वाले हैं। जहां हमें परफेक्ट टाइमिंग की बात पता चलती है तो वो होते हैं हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी एक सेंटेंस का एग्जांपल के साथ हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। लाइक अगर हमने लिया शी हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वो पिछले 2 घंटे से लिख रही है। तो 2 घंटे से लिख रही है और अभी भी लिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, लिखना खत्म नहीं हुआ है। शी हैज बीन पिछले 2 घंटे से अभी तक कॉन्टिन्यूअसली लिखती चली आ रही है। तो ये हाँ, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैज बीन या हैव बीन का, और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। आई एम श्योर आपने इतना बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अलोंग विद टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि काम हो तो रहा है लेकिन कितनी देर से हो रहा है इसका भी हम ध्यान रखते हैं। और टाइम ड्यूरेशन के लिए हम डिस्क्राइब करते हैं सिंस एंड फॉर का। इसके बाद इमीडिएटली मैं आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस भी बताने वाली हूँ कि सिंस का यूज हम लोग कब और फॉर का यूज हम लोग कब करते हैं। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड, जरूर देखिएगा पूरी वीडियो। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पार्ट। अगर नेगेटिव पार्ट है हमें नॉट का यूज करना है, लेकिन पोजीशन हमें नॉट का यूज कहाँ करना है? तो नॉट का यूज हम हैज या हैव के बाद करते हैं। शी हैज नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours, दे हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours। सिंगुलर में शी हैज हो गया, प्लूरल में दे
हैव हो गया। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव अलोंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमारा सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, फिर आएगा नॉट बीन और फिर आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म अलोंग विद सिंस फॉर एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द सेंटेंस। अब अगर हम देखें इंटेरोगेटिव पार्ट में तो क्या हो जाता है, हम हैज या हैव को पहले लगा देंगे। हैज शी बीन राइटिंग फॉर 2 hours और हैव शी बीन राइटिंग फॉर 2 hours, हैव दे बीन राइटिंग फॉर 2 hours। प्लूरल था तो हमने हैव दे कर दिया, सिंगुलर था तो हैज शी हो गया। स्ट्रक्चर हमारा इसी तरह से बन जाएगा। आई एम श्योर इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग पास्ट की तरफ टर्न हो जाते हैं। पास्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग हैज या हैव की जगह क्या यूज करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं हम। वर्ब हमारी आईएनजी ही रहेगी और टाइम ड्यूरेशन हमें सिंस या फॉर के साथ ऐड करना ही करना है। तो हमारा सेंटेंस हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours, दे हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हैड बीन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी हैड बीन। अच्छा, अगर हम नेगेटिव देखें तो क्या होता है, शी हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours। आई एम श्योर यू ऑल आर फोकसिंग टूवर्ड्स, तो शी हैड के बाद में हम नॉट का प्लेस करेंगे, तो शी हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours और प्लूरल में दे हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट के साथ हैड विद नॉट विद बीन, वर्ब आईएनजी एंड सिंस फॉर के साथ कंटिन्यूटी ऑफ द सेंटेंस। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो हैड को पहले ले आएंगे और फिर हमारा सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैड शी बीन राइटिंग फॉर 2 hours और प्लूरल में हैड दे बीन राइटिंग फॉर 2 hours। और ये हमारा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से, हैड लगा के सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस या फॉर एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि आप इसे नोट कर लें। वेल गाइज, आई एम बैक एंड आई एम श्योर आपने इतना जरूर नोट किया होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि ये फ्यूचर है तो यहाँ पे हम विल शैल का यूज जरूर से जरूर करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विल का यूज कहाँ होता है, शैल का यूज कहाँ होता है। आप हमारी बिल्कुल प्रीवियस जो इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ टेंस थी उसको जरूर देखिएगा। अगर आप इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ टेंसेस देखेंगे डेफिनेटली यू विल गेट टू लर्न विल एंड शैल का यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। शी के साथ लग जाएगा विल, हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours और प्लूरल है तो यहाँ पर भी विल आएगा, दे विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, साथ में हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड सिंस या फॉर लगा के हम अपने टाइम ड्यूरेशन को ऐड करेंगे और अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग, दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग, सिंस या फॉर जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन लगाना है। एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड बिकॉज इन द एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूज ऑफ सिंस और फॉर। ये दोनों ही हमारे प्रेपोजिशंस की कैटेगरी में आते हैं, तो इन दोनों का यूज किस हिसाब से होता है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो हमने नेगेटिव फॉर्म भी कर लिया है, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग और दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग। नॉट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, हमारे विल या शैल और हैव के बाद। तो शी विल नॉट हैव बीन, शैल या विल के बाद हम लगाते हैं नॉट और फिर लगाते हैं हैव बीन। और अगर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की तो हमारा सेंटेंस शुरू हो जाएगा हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से यानी विल या शैल के साथ और उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हम हैव बीन लगा देंगे और फिर हम लगा देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म और साथ में आ जाएगा सिंस या फॉर।
आई एम श्योर इतना आपको जरूर समझ में आया होगा और आपको जरूर टाइम चाहिए होगा इतना नोट करने के लिए, तो आई एम गिविंग यू सम लिटिल टाइम, आप प्लीज इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। वेल गाइज, सो हियर आई हैव द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो भाई सिंस और फॉर, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया था ये प्रेपोजिशंस होते हैं। अब प्रेपोजिशंस होते हैं और इनका जो यूज होता है वो टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। सो व्हेन वी आर यूजिंग देम टू डिनोट टाइम ड्यूरेशन, बट स्टिल वी आर यूजिंग बोथ ऑफ द थिंग्स एंड बोथ हैव देयर स्पेशल इंडिविजुअलिटी। कैसे? सिंस का यूज हम करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, and for is used to denote a period of time. It is used to denote a period of time and it is used to denote point of time. तो आप थोड़ा सा easy language में ऐसे समझ सकते हैं that since, when we talk about since, we are talking about perfect timing, exact timing, and when we are talking about for, we are talking about for a period of time. ठीक है, it can be a long span. ठीक, अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ, यानी सिंस का यूज हम तब करते हैं जो पास्ट में कभी कोई काम शुरू हुआ था लेकिन इट इज गोइंग ऑन टिल डेट, अब भी चल रहा है, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टिल द एंड ऑफ द पीरियड। यानी अगर मैं बोल दूं दैट देयर वाज अ बॉय, यहां से चलना शुरू हुआ, अभी भी चल ही रहा है, ठीक है, यानी खत्म नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल कर देंगे। बट इफ आई से द बॉय स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टिल हियर, इट मीन्स वी आर हैविंग लिमिटेशन। तो व्हेन देयर इज लिमिटेशन वी यूज फॉर, एंड व्हेन वी हैव फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट and the work is being continued till the point of time, we use since. थोड़ा एग्जांपल दे के समझते हैं। I have lived in India since my childhood. अपने बचपन से मैं इंडिया में रही हूँ, अब भी रह रही हूँ, टिल डेट। तो हमने क्या लगाना है? सिंस लगाना है ना। फॉर का यूज देखते हैं इसी सेंटेंस को लेके। आई हैव लिव्ड इन कानपुर फॉर 10 years। इंडिया में तो रहे हैं लेकिन 10 साल तक मैं कहाँ रही हूँ? कानपुर में रही हूँ फॉर 10 years, यानी अब नहीं रहती हूँ, तो क्या लगा दिया? फॉर लगा दिया। थोड़ा और देखते हैं कि और एग्जाम्पल। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 6 o'clock। सुबह 6 बजे से आई हैव बीन वर्किंग हार्ड। सिंस क्यों लगाया? बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग हार्ड, अभी भी ये वर्क, ये मेरा हार्ड वर्क अभी भी कंटिन्यूइंग है, तो हमने क्या लगाया है? सिंस। फॉर कैसे होगा? आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे अरसे तक मैंने हार्ड वर्क किया था, तो ये क्या है? ये हमारा फॉर का यूज होता है। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं यूज किस हिसाब से होता है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए, ठीक है, कोई एग्जैक्ट डेट के लिए, यानी इस दिन से कोई काम हुआ था, कोई पर्टिकुलर दिन, यहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज कैसे करेंगे? कोई काम की ड्यूरेशन 10 minutes तक, it means it started and even it ended, we had the starting point also and we had the ending point also। टाइम ड्यूरेशन हो गया, पीरियड हो गया कि यहाँ शुरू और यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा। इसी तरह से अगर कोई काम 3 हफ्ते तक, 3 weeks तक चला तो भी फॉर आएगा। कोई काम 5 years तक चला तो भी फॉर आएगा। ओके गाइज, आई एम श्योर आपने सिंस और फॉर का यूज बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, तो आप इसके अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। एंड द टाइम टू से to subscription of the channel, let's talk about the subscription of the channel। तो अगर आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर हिट करिएगा। एंड यस, सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो एसेंशियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इन अ वेरी इजी कंटेंट, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इजीली आपको एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, लाइक ऑल्सो। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड नाउ द टाइम टू गिव यू अ लिटिल सेकेंड्स, आप थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ मैं आपको, आप इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।